मेरी शादी है, जो मेरी धर्म पत्नी सोनम थी, तो ऐसा हो गया, इतना प्रेशर था हम दोनों के ऊपर ट्रैवलिंग में और चीज़ों में कि शादी में एक सेपरेशन सा थोड़ा सा आ गया, अलग-अलग घर में रहते थे। जैसे आपने 2 बार इस बातचीत में कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैं बच्चे नहीं चाहता था, मतलब क्लियर थे। मगर फिर आपने सोनम के साथ शादी की, त्रिदेव और विश्वात्मा में उन्होंने आपके साथ काम किया। वो शादी चली भी, लेकिन फिर जब आप यहाँ से गए, हालाँकि बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई उसकी, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ़ की, लेकिन फिर भी बाद में डिवोर्स की खबरें और वो भी लौट आईं। क्या हुआ ऐसा चीज़ें? एक तो आपने कहा कि शादी नहीं करना कि चाहता था, पर देखो, शादी हाँ, की, पहली बात तो ये है। मैं आंसर करता हूँ। मैं 35 जी। का था, मैं माँ-बाप को देखता था कि ये अंदर से चाहते मैं शादी करूँ। तो बोलते नहीं थे मुझे, हर माँ-बाप चाहते, जी, आप चाहो। जी, तो मैंने बिल्कुल। बोला ठीक है, मेरा एक कर्तव्य है। तो मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी मेरे को बहुत डर लगता है शादी से। ये नहीं हुँ, था कि हुँ। मैं अफेयर्स कर रहा था कि मेरे को मल्टीपल लड़कियाँ चाहिए थी, या मैं गे हूँ, या मेरे को लड़के पसंद है, ये सब नहीं था। तो जी, मेरे को शादी से मेरे को एक फ्रीडम चाहिए थी। और ओके, मेरे को ये था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये ठीक नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ। मेरे को नहीं लेना था और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता था। मतलब एक तरह से कहो तो अपने कर्म से भाग रहा था, या धर्म से। तो मुझे लगा क्या ये ठीक है, कि अगर मैं शादी नहीं करूँ और नहीं करना चाहता। मम्मी जानती थी, तो क्योंकि मम्मी-पापा जानते थे, और मेरी 2 एंगेजमेंट भी छोटी-छोटी सी हुई थी, वो भी मैंने तोड़ दी 2-3 दिन अच्छा, के बाद। तो वो भी फॉरेनर्स के साथ थी। ओके, मेरे को फ़िल्म में इतना अच्छा, इंटरेस्ट नहीं था लड़कियों से, और मेरे आप कोई इतने अफ़ेयर नहीं देखेंगे। मैं 50 साल कर चुका हूँ कि मेरा कोई लिंक अप है। बिल्कुल। तो कई कई लोग तो यही सोचते होंगे कि लड़कियाँ पसंद ही नहीं करता, शायद ये अलग किस्म का लड़का। मैं अलग किस्म का नहीं हूँ, और मैं वैसे ही लड़कियाँ पसंद करता हूँ जैसे आप करते हो। लेकिन मैं मेरे माइंड में ये था कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये मेरी एक वीकनेस है, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भाग रहा था। तो मैं प्यार भी नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहा था। और मेरे से कई लोग पूछते, यू आर इन लव? आई सेड आई डोंट नो, आई मैरिड। मुझे नहीं पता मैं लव में था कि नहीं था, क्योंकि मुझे लव का आइडिया नहीं है। आई लव माय पेरेंट्स। एक वाइफ आती है, आप बच्चे को लव करते हो क्योंकि वो आपका खून है, तो आपको ऑटोमेटिक प्यार आता है। और वाइफ एक ऐसी चीज होती है, टू डिफरेंट पीपल होते हैं, वो आपको डेवलप करना पड़ता है, वो मैनिफेस्ट होता है। तो मेरे को डेफिनेटली, मैं 28 ईयर्स रहा, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है सोनम के लिए, और एक तरह का प्यार भी होता है। ये झूठ है अगर मैं बोलूं प्यार नहीं था। तो अब लोग उस प्यार को कैसे लेते हैं, आई डोंट नो। लोगों को लगता है पहले 2-3 साल शादी की चल गई, इन्होंने इनका फिजिकल रिलेशनशिप अच्छा रहा, उसके बाद ये बोर हो गए, इन्होंने शादी तोड़ दी। दैट इज रॉन्ग, कंप्लीट, एकदम गलत। शादी मेंटली टूटती है, इसमें फिजिकल उसका एस्पेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, ये आत्मा से टूटती है। तो होता क्या है कि मैं तो तोड़ने वाला नहीं था, पर मैंने देखा कि सोनम प्रेशर में है, उसको लग रहा है कि हम 18 साल से सेपरेटेड। जब हमने डिवोर्स किया, तो जज ने पूछा, हाउ हुँ, लॉन्ग वर यू सेपरेटेड? तो वी रोट इन द थिंग 18। तो मुझे हाँ। उससे एक ही सवाल पूछा, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? So I said nothing. That was the question I was asked in the court. तो मैं भी हैरान हो गया, क्या सवाल पूछा है इसने। तो पर हमने कभी झगड़ा नहीं किया, हमारी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, और हमारा कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। आप क्या बोलेंगे, लोग मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन फिर ये बोलेंगे, अच्छा ये था तो क्यों तोड़ी? मेरे को क्या लगता है क्या हुआ, कि बहुत प्रेशर, लाइफ में बहुत प्रेशर आ गया। ये ट्रैवल ओके, करना, घर छोड़ना, ये करना, लड़का ऑटिस्टिक, उसकी बेचारी की माँ-बाप 52 इयर्स और 55 इयर्स में गुज़र गए। क्या है, वो अकेली लड़की है, ना भाई है, ना बहन। तो अब मैं कित सपोर्ट तो करता हूँ, अब हर आदमी, मेरी नेचर उसकी नेचर से अलग है, बस। अदरवाइज़ वी गेट अलोंग। अब आपकी नेचर जी, आपकी वाइफ से अलग होगी, आप दोनों भाई-बहन तो हैं नहीं, तो नेचर तो अलग होती है। तो ओके। ये मैंने देखा कि बहुत प्रेशर ऐसा बिल्डअप हो गया है फॉर नो रीज़न। अब प्रेशर कुकिंग हुँ, में हुँ। प्रेशर होता है, नो रीज़न। तो उसने ही बोल दिया, आई थिंक अभी
हम लोग खुश हो जाएंगे अगर हम अपने अपने रास्ते चलें। तो ये मैंने बोला बेटे के लिए नहीं करना चाहिए, तो बेटा मेरे को 6 महीने बोलने लग गया, पापा यू शुड हैव अ गर्लफ्रेंड या कोई कंपेनियन या कुछ या ये वो, अगर आप शादी भी नहीं करोगे, आप ऐसे रह रहे हो, मुझे बहुत दुख होता है आपको। मेरे को दुख नहीं था, सब ड्रामाबाजी करने लग गया मेरे साथ। मैं बोला ठीक है डिवोर्स कर लेते। पर अब देखो, जस्ट सी, डिवोर्स के बाद वी बिकेम बेटर फ्रेंड्स देन एवर इन द मैरिज। फ्रेंड्स, ठीक देयर है। इज नो फिजिकल रिलेशनशिप, आई एम मेकिंग इट वेरी हम्म। क्लियर। ओके, पर एक फ्रेंडशिप नाम की भी तो कोई चीज होती कि नहीं होती? बिल्कुल। हर चीज फिजिकल नहीं होती, फ्रेंडशिप तो आज हम हर डे सेकंड डे बात करते हैं, और शी से शुड आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम, ऐसे नो, लोग इसको गलत लेंगे, वो मेरी पोस्ट करती है, हाँ यही होता है, लोग कुछ बिल्कुल। और समझेंगे। बिल्कुल। और तो ये सब चीजें होती हैं। शी इज मैरिड अगेन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आई थिंक शी इज बेटर फ्रेंड्स विद मी देन एनीबडी इन द वर्ल्ड, बिकॉज एक लड़का बीच में है, आप कहाँ भागोगे इस सिचुएशन से, कहाँ जाओगे? ठीक बात है। और तो ये जो लाइफ जो आप प्लान करते हो कि मैं शादी करूंगा, ये करूंगा, वो प्लानिंग कभी करेक्ट नहीं होती। यू शुड लेट गॉड प्लान एंड डेस्टिनी प्लान। तो यस, आपका सवाल था कि जी। ये जो आपके 28 ईयर्स साथ रहे, 28 ईयर्स में शादी 25 ईयर्स की, 3 साल तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जी। रहे होंगे। पर हम, यू नो, माय माय मैरिज, मेरी मैरिज अरेंज मैरिज की तरह थी। ये नहीं कि उनके माँ बाप ओके। आके प्रपोज किया है मेरे, पर इट वाज जस्ट ऐसे मुझे लगा ये अरेंज हुआ है। तो इट वाज नॉट लव एट फर्स्ट साइट। मैंने पूरी पिक्चर जो की ओके। त्रिदेव, मैंने कभी जी। बात भी नहीं की उनसे, नॉट इवन 2 सेंटेंसेस, क्योंकि मैं डायरेक्शन में, मैं डायरेक्ट करता नहीं हूँ, असिस्टेंट करता है। हम्म। तो ठीक। ऐसा कोई मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। ये सब फिल्म के रिलीज के बाद हुआ, और जो भी थोड़ा फ्रेंडशिप हुई। फिर शी इज ए वेरी स्ट्रेट गर्ल, तो उसको ये नहीं चाहिए था कि लोग मेरे बारे में ये सोचे कि मैं हीरोज के साथ या डायरेक्टर के साथ अफेयर कर रही हूँ। तो मैंने बोला ऐसे मिलना नहीं चाहिए, कि इंडस्ट्री में बहुत गॉसिप चलता है, वो उल्टा सीधा लिख, हम्म। तो ये हो गया। बट दिस वाज, ये इसको डेस्टिनी कहते हैं। तो डेस्टिनी होती जो आपका, डेस्टिनी में अरेंजमेंट होती। तो ये कोई बहुत क्या था मुझे नहीं पता, क्यों हुआ बिल्कुल। और क्यों टूटा, हम्म। मेरे पास इसका उत्तर है ही नहीं, ना मेरे को चाहिए, ना मैं सोचता हूँ। साथ रहे, डिवोर्स हुआ, आई वाज द सेम। उसके बाद बेटर फ्रेंड्स हो गए, वी आर स्टिल द सेम। एंड शी ऑल्सो हैज बिकम मैच्योर्ड, आई हैव बिकम मैच्योर्ड, सो वी अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड। एंड ये बड़ी अजीब सा हादसा मेरी लाइफ में हुआ। तो जो आपने मेरे से पूछा कि आप नहीं चाहते थे, शायद यही रीजन था, क्योंकि मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मेरे पिताजी की इंट्यूशन ओके। बहुत स्ट्रांग होती थी। तो इंट्यूशन ये होती है कि ये गलत है, ये नहीं करो। जैसे इंट्यूशन कभी कभी ये होती है कि मैं सुबह उठता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, ख्याल आता है कि अर्थक्वेक आ रहा है, और 10 दिन के बाद पेपर खुलता है, अरे यहाँ अर्थक्वेक आ गया। अब ये मेरे साथ ओहो। होता है, 6 सेंस में जी। होता है, रोज नहीं होता है। और मैं कोई जी सूटसेयर नहीं कभी। हूँ, कोई मैं कुंडलियां पढ़ता जी। हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मेरी इंट्यूशन है। और ये इंट्यूशन बचपन से है। और कभी कभी ओके। मेरे को इंट्यूटिव कुछ आता है कि अभी आप बोलोगे तो फिर आपको पता है, आपकी पिक्चर चलेगी। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी इंट्यूशन यहाँ काम नहीं करती। और मुझे यही डर है कि बिल्कुल नहीं चलेगी, तो मैं डरा हुआ हूँ। पर मेरी मेरी इंट्यूशन है। और जी। एक मैं, आई एम कनेक्टेड टू सम गॉड आई फील, एंड माई पेरेंट्स, एंड विच इज अ गुड थिंग। तो आप अच्छे काम करते हो, कर्म करते हो, झूठ नहीं बोलते, आप किसी का पैसा नहीं मारते, चीट नहीं करते, आप बोरो नहीं करते, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, आई एम अ टोटल बिलीवर कि ये नहीं करनी चाहिए। जैसे आप क्यों, अगर आपको झूठ मजबूरन करना है तो करो, नहीं तो मत करो, जिसमें आप ऐसा झूठ बोल रहे हो जिसको किसी का हार्म नहीं हो रहा, ठीक है। पर मैं ये सब अवॉइड करता हूँ। और मेरे को ना किसी से पैसा चाहिए, ना मेरे को फ्री डिनर चाहिए। कोई बोले घर आ जाओ, मेरे को लगता है कि मेरे को लौटाना पड़ेगा खाना अगले जन्म में, तो मेरे को उससे भी डर लगता है कि मैं आपका खाना खा रहा हूँ। तो मैं, मेरी कहती, मैं मम्मी से पूछता था ये सब क्या है, बोलते नहीं बेटे कुछ नहीं, तेरी ये जो तीसरी आंख है ना, ये खुल गई है अभी। ये सब जी। बातें हैं, ये सब हम लोग, यू नो हाउ वी आर, जी। यू नो, ये सब बातें चलती। बिल्कुल। तो ये बातें हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब गलत काम करते हैं, मैंने भी किए हुए हैं। और हमको ये कोशिश करनी है कि वी लिव अ गुड लाइफ, एंड व्हेन वी डाई वी शो आवर फेस टू गॉड एंड वी आर हैप्पी। और ब्रेकिंग अ मैरिज इज नॉट अ गुड थिंग।
I don't recommend it. अब और ये जी, नहीं जी। होना चाहिए।